विभाग कह रहे हैं कि हम एक पोर्टल का निर्माण किए हैं, उस पोर्टल पर सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद नियुक्ति पत्र देंगे। तो भाई तो अच्छा बात है, तो खुशी की बात है कि भाई जो फर्जी अभ्यर्थी है वो फिल्टर हो जाएंगे, छट जाएंगे। आप जितना भी जांच करना है आप कर रहे हैं, आप पोर्टल बनाए हैं, हमें सब अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट उस पे आप ले लीजिए, सब चेक कर लीजिए, नियुक्ति पत्र उसके बाद ही दीजिए। लेकिन आप जो बोले थे 5 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि भाई हम स्पेशल मेंशनिंग कराएंगे और पटना हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है उसको डिस्पोजल कराएंगे। 5 अप्रैल बीत गया, अभी हम लोग जाकर शिक्षा मंत्री से बात करते हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से बात करते हैं, तो वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, इस मुद्दे पर बात करने के तैयार नहीं है, कोरोना का बहाना बना रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई आपको जितना जांच करना है जांच करें, आप बहाली प्रक्रिया को क्यों स्टे कर दिए, आप क्यों रोक दिया, आप क्यों हम आपसे सवाल करते हैं तो आप कुछ भी गोल गोल जवाब देते हैं, बोलते हैं कोरोना काल है। सारा प्रक्रिया हो रही है और शिक्षकों की नियुक्ति आप नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार से हमको शक लगता है, हम लोग फिर अभ्यर्थी आधार में अटके हुए 2 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सड़कों पे है। हम सरकार से ही अपील करते हैं कि जो भी मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित उसको डिस्पोजल कराइए और इमीडिएटली हमारा जो है बहाली शुरू कीजिए। और जैसे आपको जांच करना है, जितना जांच करना है आप जांच करें, वो हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई आप जांच करेंगे तो खुशी की बात है। कि हम एक पोर्टल का निर्माण किए हैं, उस पोर्टल पर सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसके बाद नियुक्ति पत्र देंगे। तो भाई तो अच्छा बात है, तो खुशी की बात है कि भाई जो फर्जी अभ्यर्थी है वो फिल्टर हो जाएंगे, छट जाएंगे। आप जितना भी जांच करना है आप कर रहे हैं, आप पोर्टल बनाए हैं, हमें सब अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट उस पे आप ले लीजिए, सब चेक कर लीजिए, नियुक्ति पत्र उसके बाद ही दीजिए। लेकिन आप जो बोले थे 5 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि भाई हम स्पेशल मेंशनिंग कराएंगे और पटना हाईकोर्ट में जो मामला लंबित है उसको डिस्पोजल कराएंगे। 5 अप्रैल बीत गया, अभी हम लोग जाकर शिक्षा मंत्री से बात करते हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से बात करते हैं, तो वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, इस मुद्दे पर बात करने के तैयार नहीं है, कोरोना का बहाना बना रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई आपको जितना जांच करना है जांच करें, आप बहाली प्रक्रिया को क्यों स्टे कर दिए, आप क्यों रोक दिया, आप क्यों हम आपसे सवाल करते हैं तो आप कुछ भी गोल गोल जवाब देते हैं, बोलते हैं कोरोना काल है। सारा प्रक्रिया हो रही है और शिक्षकों की नियुक्ति आप नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार से हमको शक लगता है, हम लोग फिर अभ्यर्थी आधार में अटके हुए 2 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सड़कों पे है। हम सरकार से ही अपील करते हैं कि जो भी मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित उसको डिस्पोजल कराइए और इमीडिएटली हमारा जो है बहाली शुरू कीजिए। और जैसे आपको जांच करना है, जितना जांच करना है आप जांच करें, वो हमारे लिए अच्छी बात है कि भाई आप जांच करेंगे तो खुशी की बात है। बिहार में शिक्षक नियोजन एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब भी बिहार में शिक्षक नियोजन हुआ है, तमाम तरह की परेशानियां सामने आई है। जमकर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी नियोजन में आम बात है। इन तमाम शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में पूरी तरह ऑनलाइन विधि से आवेदन लिए जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही नहीं बल्कि अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार की जाएगी। इससे बड़ा फायदा अभ्यर्थियों को भी होगा जिन्हें सेंट्रलाइज आवेदन करने के कारण सभी जगह जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ समय की बल्कि पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी और आवेदन की प्रक्रिया फुल प्रूफ होने के साथ साथ तय समय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। वर्तमान नियोजन में भी शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें नियोजन पत्र सौंपेगा। तमाम तरह की परेशानियां सामने आई है। जमकर भ्रष्टाचार की शिकायतें भी नियोजन में आम बात है। इन तमाम शिकायतों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में पूरी तरह ऑनलाइन विधि से आवेदन लिए जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही नहीं बल्कि अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन तैयार की जाएगी। इससे बड़ा फायदा अभ्यर्थियों को भी होगा जिन्हें सेंट्रलाइज आवेदन करने के कारण सभी जगह जाकर आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ समय की बल्कि पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी और आवेदन की प्रक्रिया फुल प्रूफ होने के साथ साथ तय समय में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। वर्तमान नियोजन में भी शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें नियोजन पत्र सौंपेगा। पटना से भारत के लिए
चूंकि लैब का सामग्री तो दिया गया, लेकिन उसको विधिवत व्यवस्थित करने का जो व्यवस्था होना नहीं चाहिए मिलेगा ना। साइंस वाले टीचर पढ़ाते हैं और एक अलग से कृषि के टीचर पढ़ाए, वो दोनों में अलग डिफरेंट। बेसिकली परेशानी है मेन सर बाथरूम का है और थोड़ा कम्युनिकेशन का है। लोगों के बीच में और ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। बच्चे भी हैं, सब पढ़ा लिखा गांव है, सारे लोग आते हैं। तो सर ऊपर से नीचे तक के लोग जानेंगे नहीं पता। आके तो बहुत सारे लोग देख के गए हैं, लेकिन सब बोलते हैं हो जाएगा 15 साल से तो यहाँ किसी शिक्षक की बहाली हो, जब शिक्षक रहेंगे तभी विद्यार्थी सही मायने में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे किसी के क्षेत्र में, और उनकी डिग्री सार्थक होगी। Press the bell icon on the YouTube app and never... स्कूल में ये जिले का एकमात्र स्कूल है जहां ISC-AG यानी इंटर कृषि की पढ़ाई होती है। 2015 में बिहार सरकार के एक विशेष आदेश से दरभंगा जिले में एकमात्र इस स्कूल का चयन हुआ था जहां ISC-AG की पढ़ाई होती है, और तब से लेकर अब तक यहां से अनेक छात्र कृषि की डिग्री लेकर निकल चुके हैं, लेकिन आज तक यहां कृषि के शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कैसे यहाँ के बच्चे कृषि पढ़ते होंगे। जो सामान्य शिक्षक हैं यहाँ के विज्ञान के नियोजित शिक्षक अधिकतर हैं, वे यहाँ पर कृषि की पढ़ाई कराते हैं, और ये स्कूल डिग्री बांटने का, कृषि की डिग्री बांटने का एक केंद्र बन गया है। शिक्षकों का कहना है कि लगातार बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग से इस स्कूल में कृषि के शिक्षकों की नियुक्ति करने की गुजारिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर अब तक कृषि के किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। पूरे बिहार के छात्र इसमें नामांकन ले सकते हैं, सबके लिए खुला हुआ है और ऑनलाइन ही नामांकन होता है। 2018 तक 60 सीटों पर नामांकन होता था, उसके बाद 40 सीटों पर बदस्तूर यहाँ नामांकन जारी है और हर घर छात्र निकलते हैं। यहाँ के प्रधानाध्यापक ने जो बातें कही है कि सरकार से इस मामले में लगातार गुजारिश की जाती रही है और सरकार का आश्वासन भी मिलता है कि यहाँ पर कृषि के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। ये सर ISC-AG का जो स्वीकृति है, ये संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग के ज्ञापन 590/1915 के स्वीकृति आदेश में कृषि संकाय का जो है यहाँ पर सत्र 2015 से 17 में संचालन शुरू, और तब से लगातार होते आ रहा। तो पहले हमारे विद्यालय में तो 60 सीट बच्चे का नामांकन लिया जाता था, और बाद में जब पोर्टल बना OFS पोर्टल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का वर्ष 18-19, तब से इसकी सीट जो है 40 कर देगी। में सिर्फ पूरे बिहार में 11 जिला स्कूल में ये कोर्स संचालित किया गया था, और तब से लगातार होते आ रहा। तो पहले हमारे विद्यालय में तो 60 सीट बच्चे का नामांकन लिया जाता था, और बाद में जब पोर्टल बना OFS पोर्टल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का वर्ष 18-19, तब से इसकी सीट जो है 40 कर देगी। में सिर्फ पूरे बिहार में 11 जिला स्कूल में ये कोर्स संचालित किया गया था। जो विज्ञान संकाय में जो शिक्षक पढ़ाते थे, उन्हीं के द्वारा इसकी पढ़ाई की जा रही है। सर संसाधन में काफी कमी है, चूंकि लैब का सामग्री तो दिया गया, लेकिन उसको विधिवत व्यवस्थित करने का जो व्यवस्था होना चाहिए वो पूर्ण नहीं। में हम लोग बराबर इस बात की चर्चा किए हैं कि सर ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये कोर्स की अच्छी तरह से पढ़ाई के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाए जल्द से जल्द। यहाँ कृषि की पढ़ाई होती है, किस तरह की सुविधा है? सर यहाँ सुविधा नहीं है, इसलिए कृषि की पढ़ाई तो होती है, लेकिन साइंस वाले टीचर ही यहाँ पढ़ाते हैं। अलग से कृषि के शिक्षक वगैरह नहीं है, जिसको मतलब ऐसा होना चाहिए, शिक्षक लोग होने चाहिए। क्या दिक्कत होती है अगर कृषि के शिक्षक कृषि नहीं पढ़ाते हैं? सर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा ना। साइंस वाले टीचर पढ़ाते हैं और एक अलग से कृषि के टीचर पढ़ाए, वो दोनों में अलग डिफरेंट हो जाता है ना सर। बेसिकली परेशानी है मेन सर बाथरूम का है और थोड़ा कम्युनिकेशन का है। लोगों के बीच में और ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। बच्चे भी हैं, सब पढ़ा लिखा गांव है, सारे लोग आते हैं। तो सर ऊपर से नीचे तक के लोग जानेंगे नहीं पता। आके तो बहुत सारे लोग देख के गए हैं, लेकिन सब बोलते हैं हो जाएगा 15 साल से तो हम लोग देख ही रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा महिलाओं के लिए तो कोई सुविधा यहाँ नहीं दिया गया। ISC-AG का पढ़ाई हो रहा है, जिला में एकमात्र स्कूल है।
यहाँ के ग्रामीणों द्वारा दान किए गए जमीन के एवज में 33 एकड़ जमीन इस संस्था के पास है, जिसके एवज में यहाँ ISCAG का पढ़ाई प्रारंभ हुआ। लेकिन अफसोस है कि अभी तक उस विषय का शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। हम ग्रामीणों का यही सोच है कि ISCAG से ग्रामीण स्तर के बच्चे अपना भविष्य एग्रीकल्चर के फील्ड में बना सकते हैं, करियर उनका सुदृढ़ हो सकता है। लेकिन उसका बेस तो पढ़ाई ही होगा, और पढ़ाई का स्तर यहाँ चूंकि शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगा। विभाग को लिखा जाएगा इस संबंध में, यहाँ कृषि शिक्षक की बहाली हो। जब शिक्षक रहेंगे तभी विद्यार्थी सही मायने में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे कृषि के क्षेत्र में, और उनकी डिग्री सार्थक होगी। अब इसके लिए जरूर प्रयास किया जाएगा। पत्राचार हम फिलहाल करने जा रहे हैं और जल्दी ही इसका जारी रहेगा। देखना होगा बिहार सरकार और शिक्षा विभाग कब तक इस विद्यालय की सुधि लेते हैं और यहाँ कृषि के शिक्षकों की नियुक्ति। ग्रामीणों द्वारा दान किए गए जमीन के एवज में 33 एकड़ जमीन इस संस्था के पास है, जिसके एवज में यहाँ ISCAG का पढ़ाई प्रारंभ हुआ। लेकिन अफसोस है कि अभी तक उस विषय का शिक्षक नियुक्त नहीं किया गया है। हम ग्रामीणों का यही सोच है कि ISCAG से ग्रामीण स्तर के बच्चे अपना भविष्य एग्रीकल्चर के फील्ड में बना सकते हैं, करियर उनका सुदृढ़ हो सकता है। लेकिन उसका बेस तो पढ़ाई ही होगा।